हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस बार मैं एक नई सीरीज लाया हूं आपके लिए एंड दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। और जो मेरा पहला एपिसोड है हेल्दी लाइफस्टाइल का, दैट इज जो सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं, अ गुड स्लीप। एंड मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हो। मैं एक एक चीज में आपको गाइड करूंगा और आज के एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्लीप। एंड बिफोर फर्दर मूविंग इनटू वीडियो, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं एबन मैथ्यू आपका अपना बीस्ट मैनिया, कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो जब हम स्लीप की बात करते हैं या हम नींद की बात करते हैं तो बहुत सारे ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करते हुए मैंने अपनी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है। दूसरा कि कितना सोना चाहिए, कि मैं ज्यादा सो रहा हूँ या कम सो रहा हूँ, या कितना एक बंदे को सोना चाहिए, तो उस पर डिस्कस करूंगा। एंड तीसरा, मुझे कब सोना चाहिए, कि अभी सो रहा हूँ या क्या मैं गलत कर रहा हूँ या क्या मैं, तो मैं उन चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से कि स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि स्लीप आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है या आपको नींद इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, तो मेजर जो इसका इम्पैक्ट आता है वो आता है आपकी लाइफस्टाइल पे। कि स्लीप आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल देता है कि आपने इतना वर्क किया या आप इतना एक्टिव थे तो इतना आपको रेस्ट मिलना चाहिए। आपकी बॉडी फंक्शनैलिटी में एंड हर चीज को एक प्रॉपरली टाइमिंग देता है एंड आपको एक प्रॉपर रेस्ट देता है। एंड अगर मैं बात करूं कि जो मेजर इम्पैक्ट उसका आता है आपकी बॉडी पे, दैट इज जो मेटाबॉलिज्म है, उस पर मेजर इम्पैक्ट आता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ मेरा तो वो भी लग जाता है, या मैं थोड़ा सा खाता हूँ मेरे को उससे ही वेट गेन हो जाता है, मैं तो बहुत कुछ खाता हूँ बट मेरा वेट ही नहीं बढ़ता या मेरा वेट नहीं बढ़ता उससे। तो इट्स नॉट रिगार्डिंग आप क्या खाते हो, इट्स रिगार्डिंग आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। बहुत लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है जिससे कारण वो कुछ भी खाते हैं उनकी बॉडी को ज्यादा इम्पैक्ट देता है। और बहुत लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है कि वो कुछ भी खाए वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए स्लीप एक बहुत मेजर इम्पैक्ट देता है आपकी बॉडी पे। इवन तो आप ये भी कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप, कोल्ड वाटर शावर इन मॉर्निंग एंड साथ में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो रेगुलरली, वो आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में एंड आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैं आगे बात करूं एडिशनल बेनिफिट्स का, तो वेदर इट्स रिकवरी, वेदर इट्स ग्रोथ, स्लीप हेल्प्स यू बेटर। तो अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले कि हाउ मच वन शुड स्लीप, कि मेरे को कितना सोना चाहिए, कि मैं ज्यादा सो रहा हूँ या मैं कम सो रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलरली अमाउंट नहीं बताऊंगा कि आप इतना घंटा सो तो आप परफेक्ट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। वेदर इट्स अगर जैसे मैं 25 साल का हूँ या और कोई 25 साल का है, हम दोनों के लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, हम दोनों सेम अमाउंट की स्लीप नहीं ले सकते। जो मैं वर्कआउट करता हूँ, जो मेरा रूटीन है, क्या पता सामने वाले का रूटीन वैसा ना हो, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मेरी बॉडी रिकवर करती है, क्या पता उसकी बॉडी वैसे रिकवर ना करे। तो एक इंडिविजुअल के लिए कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं। तो आपको खुद अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितना स्लीप रिक्वायर कर रही है। तो ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि आपको कितना सोना चाहिए। तो वेदर इट्स अ चाइल्ड, तो उसको स्लीप आवर, जो उसके स्लीप आवर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, एंड व्हेन यू गेट एन एडल्ट तो आपके स्लीप आवर्स थोड़े कम हो जाते हैं। बट इंडिविजुअली वो आपको बेसिकली खुद ही से पूछना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को कितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि आपको कितनी स्लीप चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप सो के उठे हो एंड यू फील फ्रेश, यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स्ड, तो समवेयर आपको समझ जाना चाहिए दैट्स योर बॉडी सिम्पटमाइजिंग कि हाँ आपने अपना स्लीप सर्कल कंप्लीट कर लिया है एंड यू आर फ्रेश एंड फ्री टू गो आउट एंड हैव योर डे। एंड अगर आप उठ रहे हो एंड यू फीलिंग लेजी, यू फीलिंग लाइक यार लैक ऑफ एनर्जी, आई एम फीलिंग लाइक I'm totally exhausted, I'm totally tired and like नहीं हो रहा मेरी बॉडी से, so it's like you haven't completed your sleep cycle. It's like your body requires bit more time to relax, a bit more time to sleep and a bit more time to recover from that zone. And so you get back to sleep and complete that circle because individually your body is requesting you to
give him or allow him bit more rest to recover. एंड कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि हम उठते हैं हमारी बॉडी पेन करती है, दैट समटाइम सिंबलाइज कि आप एक्सेस ऑफ स्लीप ले रहे हो. इट्स लाइक आपकी बॉडी उस पोस्चर में, क्योंकि हमारी बॉडी होती है कि इट्स लाइक हम ऐसे खड़े हैं तो बहुत बार हम एक्सेस स्लीप ले लेते हैं, तो बॉडी लेटे लेटे ही हमें बॉडी एक स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आप उठ रहे हो एंड यू फीलिंग लाइक समटाइम्स की बॉडी एक कर रही है, दैट कैन बी अ सिम्टम दैट आप एक्सेस स्लीप ले रहे हो. तो आपको ये खुद से जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप समझो कि आप एक्सेस स्लीप के जोन में हो या आप लैक ऑफ स्लीप के जोन में हो, या आप एग्जैक्टली अपनी स्लीप साइकिल को कंप्लीट करें. थर्डली दैट इज लाइक आपको कब सोना चाहिए. इसमें मैं बोलूंगा कि ये टोटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन. जैसे मेरी सिचुएशन है वैसे आपकी सिचुएशन क्या पता ना हो. तो अगर आप कोई मुझसे पूछे कि व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम टू स्लीप, आई वुड से कि 8 o'clock. लेकिन आपकी सिचुएशन क्या पता अलाउ ना करती हो 8 o'clock पे सोने के लिए. क्या पता आप 8 o'clock या 9 o'clock आप घर से मतलब घर पहुंचते हो ऑफिस से, तो आप तो नहीं सो सकते. तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है. बट व्हाट आई शुड सजेस्ट कि आप एक स्ट्रेच में एटलीस्ट 6 आवर की स्लीप कंप्लीट करो, ताकि जो बॉडी को एक रिकवरी स्टेज है वो आप प्रॉपरली प्रोवाइड करा पाओ. एंड उसके बाद जो एक्सेस स्लीप है या आपको थोड़ा और रिकवरी चाहिए या थोड़ा सा और अपने स्लीप साइकिल को कंप्लीट करना है, तो 2 से 3 घंटे की स्लीप आप स्प्लिट कर सकते हो. तो आप स्प्लिट स्लीप भी ले सकते हो, बट स्लीप को एटलीस्ट एट अ गो मेक इट लाइक 80% एंड 20%. आपने 80% एक बार में कंप्लीट किया एंड रेस्ट 20% कैन बी कंप्लीटेड ऑन नेक्स्ट स्टेप. बट डोंट मेक इट ऐसा 50-50, क्योंकि आपको एक लॉन्ग स्ट्रेच स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपके इंटरनल बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो रेस्ट मिले, ताकि आप डीप स्लीप तक जा सको, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सको डीप स्लीप तक, एंड बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर सको. तो इसलिए अगर आपको स्प्लिट स्लीप भी करना है तो मेक इट लाइक 80-20, ताकि आप कंप्लीट रेस्ट दो बॉडी को एंड 20% में स्लीप को कंप्लीट करो. तो यहाँ पे आपने बॉडी को रेस्ट भी दे दिया उस एटलीस्ट 6 hours, 4 to 6 hours जो मिनिमम आपको देना चाहिए, एंड 2 to 3 hours जो आप एडिशनल आप अगर सोना चाहो तो. वैसे अगर जैसे किसी की नाइट शिफ्ट होती है या ऐसा कुछ होता है, तो दे कैन डू इज लाइक कि ऑप्ट फॉर सम क्लोज स्पेस, या फिर जैसे बंद कमरे होते हैं या डार्क रूम्स होते हैं, वहां पे अपनी स्लीप साइकिल प्रॉपर करें ताकि उनको वो नाइट एटमॉस्फेयर मिल जाए. तो मेक अ सिचुएशन इन अ बेटर वे ताकि आप प्रॉपरली सो सको. एंड थिंकिंग अबाउट स्लीप, क्या मुझे नींद नहीं आ रही या कैसे सोऊंगा, यार कभी का होता है ना कि यहाँ पे कोई कुछ इवेंट है, तो ओवर थिंकिंग कैन डिक्रीज योर स्लीप एज वेल. सो जब सोने जाओ, मेक योर बॉडी काम एंड रिलैक्स. चाहिए तो हैव सम लाइट म्यूजिक एंड थोड़ा सा, ठीक है, माइंड को फ्रेश रखो, माइंड को रिलैक्स रखो. उसके बाद सोने जाओ, ताकि मतलब कुछ विदाउट लाइक कल क्या करना है यार, क्या कल कैसे होगा, ये होगा. मेक लाइक रिलैक्स, जो होना था आज हो गया, एंड आई एम गोना चिल नाउ, आई एम गोना रिलैक्स. तो बस रिलैक्स करो, ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करो, यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड जिस लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब गाइस, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. Until we meet next time, bye bye.